हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे अपने मोशन चैप्टर पे यानी कि क्लास 9 के लिए, क्योंकि अभी क्लास 9 का ही फिजिक्स कंटिन्यू चल रहा है। तो क्लास 10 वाले हताश ना हो, आपका भी लाइट चैप्टर फिर से शुरू होगा। कुछ प्रॉब्लम के कारण लाइट चैप्टर अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पर उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। जो पिछले वीडियो में आप लोग लेक्चर अटेंड किए थे यानी कि पढ़े थे, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया था, यानी कि मेरे गलती की वजह से कुछ कुछ चीज आपका छूट गया था। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट स्पीड क्या होता है। कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों सेम होता है, उसी तरह कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। और कल हमारा यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मोशन चैप्टर का, वो हमारा तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोशन का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारा ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग बाय ग्राफिकल मेथड तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो एक 2 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं क्या है एवरेज स्पीड। आपको याद होगा कि जब हम स्पीड के ऊपर बात कर रहे थे तो एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड आपको नहीं बताया गया था। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? देखिए, स्पीड हमेशा एवरेज ही होता है। ठीक है, जब भी आप बात करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, आप एवरेज ही बात करते हैं। ठीक है, अब बताता हूं कैसे। आप मान लीजिए अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, आप क्या करते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गए। क्या ये बात सच है? नहीं। आपका एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, लेकिन ये आप अगर कहिएगा कि मेरा सिर्फ स्पीड 10 मीटर सेकेंड था, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि कहीं आपको रास्ते में ब्रेकर मिलता होगा, कहीं आप स्पीड कम करते होंगे, कहीं आप एक्सीलरेटर ज्यादा देते होंगे। ठीक है, तो स्पीड घटते बढ़ते रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे बीच आया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब पढ़ते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। The average speed of a body, the average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover distance। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि आप एक फिक्स्ड इंटरवल में यानी कि किसी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी भी डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को तय करने में आपको पूरा टाइम कितना लगा और कितना दूरी आप तय किए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड यहां आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन किस किस को याद है? यूनिफॉर्म मोशन पढ़िए या यूनिफॉर्म स्पीड पढ़िए, बात एक है। ठीक है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देखते हैं। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोल रहा है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इन यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, क्या करता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 मीटर है, 1 सेकेंड में किया, ये भी 5 मीटर है, 1 सेकेंड में किया, ये भी 5 मीटर है, 1 सेकेंड में किया, ये भी 1 सेकेंड में 5 मीटर किया, 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो उसका फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में कभी 5 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। अब कहिएगा कि 1 सेकंड में कौन 5 किलोमीटर करता है, तो बस एग्जांपल था, ठीक है। 1 मिनट में कोई 5 मीटर कर लिया, कोई 1 मिनट में 2 मीटर कर लिया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर। क्या कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी? If a body travels equal distance in equal interval of time, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर बताएं? कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कर देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन देन बॉडी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस इसमें डायरेक्शन जहां इंक्लूड हुआ यूनिफॉर्म स्पीड में, वही यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी बन जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी को भी 5 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं और स्पीड को भी 5 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा कि जब एक चीज से काम चल ही रहा है तो 20-20 चीज का यूज क्यों करना, ठीक है। तो ये बात कहीं कहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड हर एक प्लेस पे इक्वल नहीं होता है। तो आज हमारे वीडियो का लास्ट चीज यही रहेगा, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही रहेगा। और पूरे वीडियो में अगर किसी चीज में जान है तो बस इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है बीजेबी, ये कौन सी बला का नाम है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बहुत जरूरी बात, ठीक है, बीजेबी, ठीक है। तो आप भी नोट्स में अपना लिख सकते हैं, जहां नोट्स लिखते थे ना तो बीजेबी, जब आपका कोई नोट्स लेगा, देखिए जब आप किसी को कोई चीज दीजिए ना तो उसको आपका हेल्प लेना पड़े, ठीक है। अब आप बीजेबी लिख दिया, अब आपको कॉल कर रहा है 9 बजे रात में, भाई क्या लिख दिया समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको बताइएगा कि भाई बीजेबी का मतलब बहुत जरूरी बात होता है, ठीक है। तो आप भी यूज कर सकते हैं। क्या है बहुत जरूरी बात? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल। क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी का एक मूविंग बॉडी का इक्वल होता है ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है कब? जब वो सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी कि सीधा रोड है, ये मार्कर की तरह रोड है, ठीक है, सीधा। अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी चल रहा है, ठीक है, तब तो उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी इक्वल होगा और स्पीड का भी इक्वल होगा। मजा अब आगे वाले लाइन को पढ़ के आने वाला है, ठीक है। क्या कहता है आगे का लाइन? But body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal. लेकिन अगर कोई बॉडी, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ही चले, ठीक है, कभी टेढ़ा चलेगा, कभी हो सकता है ऐसे जिगजैग पाथ पे चले, ठीक है। तो इस जगह पे वेलोसिटी और स्पीड चेंज हो जाता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ सिंपल में लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या जानते थे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो गया, उसके मैग्नीट्यूड में अंतर आ गया, तो स्वाभाविक है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी अंतर हो जाएगा। अब देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला, S इक्वल टू क्या था? D/T। और आप जानते हैं कि जब जिगजैग पाथ पे चलता है, ऐसे 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 चलता है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक जगह पे वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी क्लास 9 में है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।